बिहार में दूसरे चरण का भी मतदान संपन्न हो गया है और जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो चाहे पहले चरण की बात करें या दूसरे, लगातार पिछले चुनाव की अपेक्षा काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सभी पार्टियां जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, एग्जिट पोल एनडीए का बहुमत दिखा रहा है, जबकि उसमें महागठबंधन को कम सीटें आ रही हैं। हालांकि इन एग्जिट पोलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री संतोष सिंह मौजूद हैं। इनसे जानते हैं किस तरह से देखते हैं इस एग्जिट पोल को। पहले तो कैसे देख रहे हैं इस एग्जिट पोल को अपने जरिए से? आप देखिए, एक अनुमान है और चैनल का अनुमान जो रहता है लगभग कई जगह हम लोग देखे हैं, अब बिल्कुल 100% सही हुआ है। लेकिन वैसे 14 तारीख को जो काउंटिंग होने वाला है, तो बिहार के लोग जो वोटर में उत्साह था, बिहार के लोगों में जो उत्साह नज़र आया इस बार, वो पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा उत्साह कभी नहीं देखा गया और सबने कहा कि हम बिहार के विकास के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए, नए रोजगार का सृजन के लिए हम लोगों को वोट करना है। इसलिए निश्चित रूप से रहिए कि पूर्ण मेजॉरिटी के साथ और अपार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है और विपक्ष का सुपड़ा साफ होने वाला है। अच्छा, जो वोट का प्रतिशत इस बार बढ़ा है उसमें तेजस्वी यादव का भी हालांकि चल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी कहा कि जो वोट का प्रतिशत बढ़ा है कहीं ना कहीं बदलाव की ओर बिहार की जनता इस बार देख रही है। तेजस्वी जी का दिमाग का बदलाव करना पड़ेगा। पहले तेजस्वी जी अपने दिमाग का इलाज कर लें। ये एग्जिट पोल एक अनुमानित पोल है, अनुमान है, सभी सर्वे है, लेकिन 14 तारीख को उनको पता चलेगा कि बिहार के लोग और बिहार की महिला, बिहार की युवा, बिहार के किसान, बिहार के सभी 14 करोड़ लोग एनडीए के साथ हैं, अपने विकास के साथ हैं, आने वाले यूथ के साथ हैं, आने वाले अपने पीढ़ी के साथ हैं। वो किसी जंगल राज में, किसी परिवारवाद में नहीं जाना चाहते। तेजस्वी जी का ये भी भ्रम खत्म हो जाएगा। सिर्फ 2 दिन इंतज़ार करना है, 14 तारीख। 14 तारीख के बाद तेजस्वी जी से, आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि उनसे जाके पूछिए कि आप अपना थोड़ा दिमाग बदल लीजिए। क्या लगता है जिस प्रकार से एग्जिट पोल में जनसुराज और AIMM जो पार्टियां हैं, छोटे दल, इसमें काफ़ी कम सीटें लगभग ना के बराबर सीमित मिली हैं, क्या लगता है कि मुख्य मुकाबले में इन दोनों हम लोग तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये लोग, बाहर के लोग जो रणनीतिकार के रूप में जिनका जन्म हुआ हो, एक जो रणनीतिकार बन थे, जिताने का काम करते, उनको लगा कि ये काम करेंगे तो हो सकता है कि हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उनको पता होना चाहिए कि लोहिया जी, जयप्रकाश जी, कर्पूरी ठाकुर ने जो बिहार के जो हमारे जो प्रणेता थे, जिसने बिहार को सींचा है अपने खून से, और आप बाहर से आके बस तुरंत आ जाइएगा, कल है मुख्यमंत्री बन जाइएगा। ऐसे बिहार के लोग समझ रहे हैं भाई कि आप काहे के लिए आए हैं। आप वोट कटवा के रूप में आए थे, आपने कुछ वोट को डिस्टर्ब किया है, जो आपका मकसद था वो पूरा हो गया है। लेकिन 14 करोड़ जो हमारे बिहारी हैं, बिहार के जो लोग हैं, उनका मकसद था कि एनडीए की सरकार बनेगी, तो एनडीए की सरकार अपार बहुमत के साथ बनने वाली है। सबका मकसद चूर चूर हो गया। क्या लगता है कि जो ये जनादेश मिल रहा है, क्या सरकार के कामकाज के भरोसे पे? बिल्कुल सुशासन पे मिल रहा है, सुरक्षा पे मिल रहा है, रोजगार पे मिल रहा है, रोड, गली नली, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एयर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, ये जो बिहार में हुआ है, ये पहले बिहार था जहाँ चरवाहा विद्यालय हुआ करता था, आज बिहार है जहाँ स्किल यूनिवर्सिटी बन रहा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर पे स्किल यूनिवर्सिटी बन रहा है। जिनके लिए, जिनके नाम पे ये लोग अपनी राजनीति चमकाते रहे, अपनी राजनीति की खेती करते रहे, उनको ही लोग भूल गए थे। हम धन्यवाद देंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का और कई ऐसा काम किए जिनको भूले थे, जो मेरे विरासत के प्रणेता थे, जो मेरे अतीत के नेता थे, मेरे जो पूर्वज थे, उनको याद किया है, अपनी विरासत को याद किया है। और नीतीश कुमार ने सामाजिक समरसता के साथ, न्याय के साथ, विकास के साथ जो उन्होंने बिहार को इस जगह पे लाया है, तो बिहार के लोग अब एनडीए के साथ हैं। अब किसी वैसे लोगों के साथ नहीं हैं कि दोबारा फिर जंगल राज आए और बेटी बहन असुरक्षित रहे। आप निश्चिंत रहिए, 14 तारीख का वेट करिए। पूर्ण बहुमत के साथ
एनडीए की सरकार बनेगी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में। छोटा सा जवाब, मुख्यमंत्री एकदम बनेंगे कंफर्म है मैं तो नीतीश कह ही कुमार? दिया, हाँ। मैं तो कह दिया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही फिर एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार के मंत्री संतोष सिंह, जिन्होंने बखूबी कहा कि इस बार बिहार में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें जो एनडीए को बढ़त मिल रही है, इस बार हम सरकार बड़ी बहुमत से बनाने जा रहे हैं। फिलहाल न्यूज़ 24 के लिए कैमूर से अजय कुमार सिंह।